अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सभी को ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज मैं आपको फिर से अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ माइस्टिक ग्लैमर में। तो आज मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी कि ये वीडियो मैंने सभी गर्लीज़ के लिए बनाया है जिनको अफोर्डेबल मेकअप से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास क्या क्या मेकअप हैं। तो सारे मेकअप प्रोडक्ट जो भी सब अंडर 100 रुपीज़ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी अपना फेवरेट से भी ज़्यादा फेवरेट इनसाइड का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर होता है। पोर मिनिमाइजिंग मतलब कुछ लोगों के होता है ना, स्किन में बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, ओपन पोर्सेस होते हैं। तो जब वो मेकअप करते हैं तो उनका मेकअप या तो बहुत ज़्यादा केकी सा हो जाता है या तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लर सा दिखने लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता। अगर आप शटल लुक भी करना चाहते हो ना तो भी वो आपका मेकअप अडॉर नहीं करता है बहुत ज़्यादा। तो ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर जो आपके पोर्स को होता है ना मिनिमाइज़ करता है, मतलब थोड़ा सा ब्लर आउट कर देता है आपके पोर्स को। तो ये मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इतना छोटा सा ट्यूब है ना, लेकिन फिर भी इतने छोटे से ट्यूब में भी बहुत अच्छा, बहुत अफोर्डेबल वर्क करता है। ये ट्यूब आई थिंक आपको 100 या फिर 98 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगा। ये इनसाइड का प्राइमर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैंने अपना मेकअप जर्नी स्टार्ट करा था ना, तो उसमें मैंने अगर मेकअप में सबसे पहले अगर कोई चीज़ खरीदी थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब सबसे पहले मैंने परचेज़ अपनी पर्पल से करी थी, पर्पल ऐप से। उस ऐप से मैंने ये मंगवाया था। ये मुझे आई थिंक 98 रुपीज़ का मिला था। और ये ट्यूब अभी अब चेक करो ना, तो ये प्रेस करके आप मैं दिखा रही हूँ कि अभी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी अभी बची हुई है, क्योंकि मैं बहुत कम इसको यूज़ करती हूँ। और प्राइमर्स हमेशा हमें कम ही यूज़ करना चाहिए। तो ये अगर अफोर्डेबल में मानो तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेरा ये होगा। फिर मैं सेकेंड प्रोडक्ट आपको बताती हूँ। प्राइमर हो गया। प्राइमर के बाद हम लोग यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र पहले यूज़ करते हैं, फिर हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्किन केयर के अकॉर्डिंग चलोगे, पहले आपको अपना स्किन प्रेप करना होता है। तो अगर स्किन प्रेप को लेकर, स्किन केयर को लेकर के अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र होता है, फिर उसके बाद फिर प्राइमर होता है। तो मॉइस्चराइज़र में मैं ये पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र है। तो ये आपकी स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर जाता है। ये देखिए मैंने आपको यूज़ करके दिखाया ना, जितनी देर में आपको बताया, देखिए सब कुछ एकदम अच्छे से जितना भी मॉइस्चराइज़र था ये देखिए कितने अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है। कुछ भी अलग से नहीं नज़र आ रहा है। देखिए मैंने एक तरफ लगाया, दूसरी तरफ मैंने नहीं लगाया हाथ में। तो जिस साइड में मैंने लगाया है उस साइड में देखिए अच्छे तरीके से इसने मॉइस्चराइज़र को अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है। ये आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही जेल बेस्ड आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। वरना कुछ लोग होते हैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र को, जैसे ऑयली स्किन वाले होते हैं वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स को नहीं यूज़ कर सकते, वो सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए होता है। तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइज़र्स को और प्राइमर्स को सिलेक्ट करिएगा, वो भी आपके मेकअप को बहुत हेल्पफुल करता है। और ये मॉइस्चराइज़र मुझे आई थिंक 100 या 115 का मिला था मुझे। इसका छोटा ट्यूब भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। तो वो आपको 69 या 70 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। फिर मैं आपको, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और आगे बहुत ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फाउंडेशंस को स्किप करना चाहते हैं। तो मैं मोस्टली फाउंडेशंस को स्किप करती हूँ उन कंडीशन में जब मुझे एक सटल सा एकदम न्यूड सा एकदम, मतलब अगर नॉर्मल मेकअप चाहिए ना, किसी पार्टी में वगैरह में, वेडिंग फंक्शन में मुझे नहीं करना है, तो मैं नॉर्मल मेकअप के लिए मैं हमेशा बीबी क्रीम को प्रेफर करती हूँ। आप बेबी क्रीम यूज़ करो तो वो क्या करता है ना, आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप बेस नहीं बनता है, बहुत लाइट मेकअप बेस होता है। इसकी वजह से वो बहुत अच्छा भी लगता है स्किन पे। तो मैं बीबी क्रीम में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप लैक्मे की यूज़ कर सकते हो, आप मार्स का भी बीबी क्रीम आ गया है, आप वो यूज़ करते हो। स्विस ब्यूटी का भी आता है, नायका का भी आता है। लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ। वो मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का। तो पहले तो मेरे पास इसका छोटा वाला ट्यूब था, मैं उसका शेड यूज़ करती थी। मगर अब इसका ये न्यू लॉन्च पॉन्ड्स का भी आया था, बीबी क्रीम का, तो अब मैं ये यूज़ करती हूँ। दोनों ही पॉन्ड्स के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनाते, एक लाइट सा बेस बनता है आपका मेकअप का। और जब आपका बेस बहुत लाइट होता है ना, तो वो मेकअप भी बहुत अच्छा से इन्हांस होकर के आपका नज़र आता है। वरना बहुत ज़्यादा हैवी बेस हो जाता है ना, तो वो मेकअप का लुक अच्छा नहीं आता है। तो बीबी क्रीम से मेरी रिकमेंडेशन इसकी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ना कि अगर आप चाहो तो आप बीबी क्रीम्स में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप पॉन्ड्स का लेते हो या फिर आप लेते हो ना, तो आपको ज़्यादा भी हैवी बेस नहीं करना।
फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बीबी क्रीम के अलावा भी अगर आप कोई फाउंडेशन यूज़ करना है तो आप लाइट वेट फाउंडेशंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये मंगाया था, आई थिंक आज 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, मैंने ये NYBE का फाउंडेशन मंगाया था। ये NYBE का फाउंडेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब फाउंडेशंस में अगर मैंने सबसे पहले फाउंडेशन कोई परचेज़ करी तो मैंने ये NYBE का फाउंडेशन ही लिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रहता है, स्किन में इतनी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप अच्छे से अपने स्किन प्रेप करते हो उसके बाद फिर आप ये फाउंडेशन यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छे से स्किन पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बहुत जल्दी स्किन पे ग्लाइड कर जाता है। मुझे ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मैंने इसका शेड मंगाया था, कॉफ़ी वाइट शेड मंगाया था मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना बड़ा ट्यूब है लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम तक चलेगा। अगर आप बहुत मेकअप करते हो तो आई थिंक ये ख़त्म भी हो जाए, लेकिन नॉर्मल बेस मेकअप के लिए ये बहुत अच्छी परचेज़ होगी। इसके बाद फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशंस के बाद आते हैं हमारे ब्लशेस। मुझे तो पर्सनली फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मुझे तो ब्लश पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ब्लश में भी अगर बात करें ना तो अफोर्डेबल में अगर हम जाते हैं तो अंडर 100 रुपीज़ में आपको ये इनसाइड के ब्लशेस मिल जाएंगे, जो कि ये 100 रुपीज़ के अंदर मिलेंगे। मुझे तो ये आई थिंक 70 रुपीज़ के मिले थे, क्योंकि मैंने इसको सेल से मंगाया था। इनसाइड की जब इनसाइड कॉस्मेटिक की जब सेल चली थी, जब सेल हुई थी चली थी इसकी, तब मैंने उससे मंगाया था। तो मुझे ये आई थिंक 70 रुपीज़ के मिले थे पर पीस। इसके मैंने 3 शेड मंगवाए थे। मुझे ये ब्लशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप देखिए कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है, मतलब सिर्फ एक स्कॉच में ही बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। आप खुद इसकी पिगमेंटेशन देखें, मैं आपको दूसरी जगह अपने हाथ में दिखाती हूँ इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। देखिए सिर्फ मैंने ज़रा सा टच करा है, ये देखिए इस तरीके से इसकी पिगमेंटेशन है। जब आप लगाओगे ना अपने मेकअप के ऊपर या फिर आप नॉर्मल स्किन पे अगर बीबी क्रीम यूज़ करके भी लगाते हो ना, तो भी एक बहुत अच्छा सा लुक देता है, ये एक चीकी लुक देता है। और तो मैंने जब इसके मंगाया था तो मैंने 2 शेड मंगवाए थे। एक शेड मैंने इसका डार्क मंगवाया था, दूसरा शेड मैंने इसका लाइट मंगवाया था। एकदम अपोजिट शेड्स मंगवाए थे, क्योंकि जब लाइट और डार्क जब आप दोनों चीज़ मिला के लगाते हो ना तो बहुत ही अच्छा एक लुक देता है वो स्किन पे, एक बहुत अच्छा सा ब्लशी लुक आता है वो जब 2 शेड्स मिक्स होकर के लगाते हैं। तो मैं तो हमेशा ही लाइट और डार्क दोनों को मिक्स करके ही लगाती हूँ। मैं इसका लाइट शेड का भी आपको स्कॉच करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका लाइट शेड, ये देखिए ये इसका लाइट शेड है और इसका ये डार्क शेड है। तो मैं हमेशा इन दोनों शेड्स को मिक्स करके लगाती हूँ। दोनों शेड्स को अपने स्किन में ऐसे ही जब मेकअप अप्लाई करते हैं ना तो फिर साथ में ही मिक्स करके फिर मैं लगा लेती हूँ इनको। तो ये बहुत अच्छा से एक लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है स्किन पे। तो ब्लशेस में मेरी रिकमेंडेशन इनसाइड के ब्लशेस की है, क्योंकि अगर अफोर्डेबल में और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो आपको मस्ट हैव ये सब चीज़ें लेना। अगर आप महंगी चीज़ें ले लेते हो और उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है तो उसका फिर लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, उसे वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है तो यू हैव टू बाय फॉर दिस। तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको लिंक चाहिए हो तो वो आपको इसका लिंक जो है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी आप जाकर विज़िट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको सारे ही पोस्ट के लिंक आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। और भी अगर अदर कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको ईजिली मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट में विज़िट करना पड़ेगा। अब प्राइमर्स हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, ब्लशर्स हो गए, उसके बाद फिर बारी आती है पाउडर्स की। तो पाउडर्स में मेरी 3 पाउडर्स की रिकमेंडेशन है जो कि अंडर 100 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हैगा ये ब्लू हेवन का पाउडर, दूसरा है ब्लू हेवन का, दूसरा है ये पॉन्ड्स का पिंक ग्लो पाउडर है, तीसरा ये फेसेस कैनेडा का पाउडर। ये तीनों ही पाउडर अंडर 100 रुपीज़ में बहुत अफोर्डेबल में अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे ये हाई क्वालिटी भी लगते हैं एकदम। मतलब एक एक्सपेंसिव पाउडर्स को आप यूज़ करो और साथ में आप इनको यूज़ करो तो आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे कौन सा एक्सपेंसिव है कौन सा चीप है। तो अंडर 100 रुपीज़ में आपको तीनों ही पाउडर मिलते हैं। ये ब्लू हेवन का तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा ब्लू हेवन का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने ब्लू हेवन का ही जब मंगाया था उसके तुरंत ही बाद ये पॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा चलने लगा था तो मैंने उसको मंगा लिया था। लेकिन ये ब्लू हेवन का पाउडर थोड़ा सा आपको येलोइश में मिलेगा आपको। देखिए नॉर्मल अगर आप नॉर्मल डेली रूटीन में अगर आप मेकअप करते हो, ऑफिस गर्ली हो या फिर कॉलेज गर्ली हो, तो उसके लिए भी ये पाउडर मुझे तो बहुत ज़्यादा से पसंद है। अगर आप न्यूड मेकअप या फिर नॉर्मल मेकअप के लिए भी चाहते हो यूज़ करना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, ये पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो पिंक पाउडर है। इसके भी 2 शेड आते हैं, पिंक में आया था और एक और बिस्किटी शेड जो होता है ना, येलोई शेड जो अभी ब्लू हेवन का मैंने दिखाया है, तो इसी का एक और शेड है, तो वो भी शेड मैंने मंगाया था। तो लेकिन मुझे ये वाला शेड, मुझे पिंक का बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये आपके मेकअप को एक अच्छा सा एक सटल लुक देता है, आपके मेकअप बेस को अच्छे से सेट भी कर देता है। ये देखिए, ये पिंक शेड में भी आता है, और जब आप मतलब अगर आप ओवर पाउडरिंग नहीं करते हो अपने मेकअप पे, तो वो बेस को अच्छा बनाता है। और अगर आप ओवर पाउडरिंग करते हो ना, तो वो अलग से ही पाउडर सा वाइट सा फेस दिखता है। तो इसके लिए आपको कम ही पाउडर्स को हमेशा यूज़ करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेकअप को सेट करने के लिए, सेट करने के पर्पज़ से ही पाउडर्स को यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये फेसेस कैनेडा का, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आई थिंक अगर आप अमेज़ोन से परचेज़ करते हो तो ये आपको 100 रुपीज़ का कुछ मिल जाएगा, और अगर आप किसी वेबसाइट से लेते हो, जैसे नायका, मिंत्रा, किसी भी ऐप से लेते हो, तो फिर आपको ये आई थिंक 115 या 120 तक का मिल जाएगा आराम से। इसके मैंने 3 से 4 शेड मंगवा रखे हैं। मैंने आइवरी का शेड, नेचुरल और बेज शेड, मैंने 3-4 शेड है, मैंने तीनों चारों शेड मेरे पास हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये भी आपके मेकअप को अच्छे से लॉक कर देता है। ये आपके मेकअप, ये कॉम्पैक्ट होता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर आपके मेकअप को लॉक करने में हेल्प करता है। जो लूज़ पाउडर्स होते हैं वो मेकअप को सेट कर देते हैं, और जो कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं वो आपके मेकअप को लॉक कर देते हैं। तो मुझे ये वाला बहुत पसंद है, क्योंकि ये आपको नेचुरल नॉर्मल मेकअप भी करते हो, तो ये उसको भी लॉक करने में हेल्प करता है। इसका कुछ इस तरीके से होता है ना, ये मैंने अभी न्यू ही परचेज़ करा है। ये भी अब मैंने कल या परसों मुझे और रिसीव हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला शो कर रही हूँ। देखिए, ये इसका शेड इसका आइवरी है। आइवरी शेड मेरे पास नहीं था, नेचुरल और बेज दोनों ही था मेरे पास, तो मैंने आपकी बार आइवरी शेड मंगवाया है। आप लोग कौन कौन से पाउडर्स को यूज़ करते हो नॉर्मली, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप बीबी क्रीम्स भी यूज़ करते हो तो भी मुझे एक रिकमेंड करिएगा। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी कौन सी बीबी क्रीम्स को यूज़ कर सकती हूँ, तो आप अपनी भी रिकमेंडेशन मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पाउडर्स हो गया, प्राइमर्स हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, उसके बाद फिर आता है हमारा मतलब कुछ लोगों का फेवरेट, अगर आप हेल्दी हो, हेल्दी स्किन है, आपका फेस का अच्छा शेप नहीं है, तो कॉन्टोरिंग हमेशा सभी की फेवरेट है ही है। तो मैंने ये कॉन्टोर स्टिक भी मैंने NY से ही परचेज़ करा था। ये भी मुझे 99 की सेल जो पर्पल पे लगती है ना हमेशा 7 to 9 PM, और फिर रात में भी 7 to 9 AM PM दोनों ही टाइम पे लगती है। 99 में आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स भी आपको 99 में मिल जाएंगे। तो मैंने ये कॉन्टोर स्टिक भी 99 की पर्पल की सेल से ही मंगवाया था। मैंने ज़्यादा कॉन्टोरिंग यूज़ नहीं करा, तो मेरी स्टिक ऐसे की ऐसे ही है। तो अगर आपको अफोर्डेबल में चाहिए कोई कॉन्टोर स्टिक, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो। ये भी अच्छे से स्किन पे मर्ज होता जाती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता, मतलब कुछ कॉन्टोर पैलेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो इसकी वजह से वो जल्दी से ब्लेंड नहीं होते, तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और पॉकेट फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ छोटे में अच्छा से अफोर्डेबल वर्क भी करती है। इसके बाद अब कॉन्टोरिंग हो गई, इसके बाद फिर काजल्स भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। जिन लोग की आँखें छोटी छोटी सी होती है, वो अपनी आँखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए वो भी काजल यूज़ कर सकते हैं। तो काजल में नॉर्मली आप नायका का भी ले सकते हो। नायका का भी आपको 100 या 115 150 तक का मिल जाएगा आपको। तो मैं तो ये लैक्मे का यूज़ करती हूँ। मैंने परचेज़ करा था, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब इसको परचेज़ करा था मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं लगाती ही नहीं हूँ काजल, बहुत कम क्या, मैं लगाती ही नहीं हूँ काजल को। तो मैं काजल में आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं पाउडर ब्लश पे आ सकती हूँ, क्योंकि ब्लश मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने क्रीम ब्लश आपको रिकमेंड करा। उसके बाद फिर मैं आपको पाउडर ब्लश भी बताती हूँ। पाउडर ब्लश में भी मैंने ये NY का सनसेट स्काईलाइन ब्लश है, जो कि बहुत ही प्यारा शेड है। बहुत ही, एक तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट लगती है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। देखिए कितना क्यूट सा। आप इसमें आपको बहुत ज़्यादा शेड्स के भी ऑप्शन मिलेंगे, तो अगर आप कोई भी शेड अपने अकॉर्डिंग भी मंगा सकते हैं। मुझे ये वाला शेड पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला शेड मंगाया। बहुत ही अच्छा एक लुक देता है। वो हाईली पिगमेंटेड नहीं है, बट पिगमेंटेशन इसकी अच्छी है। बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड अगर आपको चाहिए तो आप कोई और दे सकते हो, लेकिन आपको अगर नॉर्मल पिगमेंटेशन चाहिए ना, तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन ना हो, थोड़ी भी पिगमेंटेशन दे, तो आप अफोर्डेबल में ये NY का स्काईलाइन ब्लश ले सकते हो आराम से।
अब ब्लशेस भी लगा लिए, पाउडर्स भी लगा लिया। अब उसके बाद हम अपने अपने मेकअप को सेट भी करना होता है। तो हमको मेकअप को सेट करने के लिए, मैं अगर अफोर्डेबल फिक्सर्स की बात करूँ तो मैं ब्लू हेवन और स्विस ब्यूटी, ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगते हैं। ब्लू हेवन का आई थिंक आपको 180 तक का आपको आराम से मिल जाएगा, ये ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर। और मुझे ब्लू हेवन के फिक्सर की बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि ये जो होता है ये प्रेप एंड फिक्स, प्रेप करता है आपकी स्किन को और फिक्स भी करता है। प्रेप एंड फिक्स का मतलब क्या होगा, जब आप स्किन प्रेप करते हो ना, स्किन केयर वगैरह करते हो, टोनर हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया और सीरम्स वगैरह हो गए, तो आप ये सब कुछ अगर लगा रहे हो तो उसके बाद फिर आपको, अगर आपने ये स्प्रे कर लिया तो वो आपकी स्किन प्रेप को वहीं लॉक कर देगा। उसके बाद फिर आपने फाउंडेशंस लगा लो, ब्लशेस लगा दो। ब्लशेस लगाने के बाद भी फिर आपने उसको स्प्रे करा तो वो आपके ब्लशेस को, फाउंडेशन को वहीं पे फिक्स कर देगा। उसके बाद फिर आपने पाउडरिंग करो, पाउडर ब्लशेस वगैरह का सब कुछ कर लो। उसके बाद फिर आप उसको स्प्रे करो। आप 2 से 3 टाइम अगर आपको स्प्रे करते हो ना, हाँ, एक पैटर्न यूज़ करके कि हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपके मेकअप को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट बना सकता है। अगर इसको तरीके से यूज़ करेंगे अगर आप, तो ये आपके मेकअप को 24 हावर्स तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 12 टू 14 हावर्स के लिए आराम से लॉन्ग लास्ट कर देगा ये आपके मेकअप को, क्योंकि ये सच में आपके मेकअप को फिक्स करने में हेल्प करता है। बट यू हैव टू यूज़ दिस इन अ राइट वे। मुझे तो ये वाला फिक्सर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने क्रायलॉन भी यूज़ करा है, मैंने मैक का भी यूज़ करा है, मेरे पास मैक का भी, मेरे पास मार्स का भी है। लेकिन अगर अफोर्डेबल में बात करें तो आपको 200 के अंडर अंडर आपको ये वाला मेकअप फिक्सर आपको मस्ट हैव है ये आपके लिए। तो उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैं बताती हूँ। तो स्विस ब्यूटी में ये वाला फिक्सर भी बहुत अफोर्डेबल मिल जाएगा आपको। आई थिंक ये भी और 200 के परचेज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। ये भी एक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट बनाने में हेल्प करता है, लेकिन ये ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू, अगर हम स्विस ब्यूटी को और इसको कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ब्लू हेवन को और स्विस ब्यूटी को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ब्लू हेवन का आपको ज़्यादा ही अच्छा एक लॉन्ग लास्ट मेकअप लुक देता है। स्विस ब्यूटी का भी आपको रहता है ये 6 टू 7 आवर्स के लिए आपका मेकअप को स्टे करता है, लॉक करने में हेल्प करता है और लॉन्ग लास्ट बनाता है 6 और 7 आवर्स के लिए एटलीस्ट। उसके बाद फिर हम आते हैं लाइनर्स में। तो लाइनर्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हो और नायका का आई थिंक 200 का मिलता है। मेबलिन का आपको 200 के ऊपर मिल जाएगा। मेबलिन भी एक अच्छा ब्रांड है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो ये अफोर्डेबल, मैं अफोर्डेबल की बात करी तो मैं तो ज़ूडियो का मंगाया था। ये ज़ूडियो का अपने सिस्टर से मंगाया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि ये जो है वो शिमरी ग्लिटरी आइज़ के लिए ना, अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो ये नॉर्मल जेड ब्लैक होता है ना, जो ब्लैक नॉर्मल ब्लैक होता है, तो ये नॉर्मल ब्लैक नहीं देता है ये आपको लाइन मतलब नॉर्मल ब्लैक कलर नहीं आता है, इसका दूसरी कलर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक अलग सी शाइन सा, एक अलग सा लुक दे रहा है ना, इसकी ग्लिटरी पार्टिकल्स इसमें ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है इस एक आइज़ में। तो मैं तो पर्सनली ये वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं ब्लू हेवन को भी यूज़ करती हूँ और मार्स का भी मेरे पास है, तो मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल मेकअप पे होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आप जब भी अगर परचेज़ करो ना, तो आप इसका शेड चेक करके, पीछे उसका शेड, उसकी डिटेल्स हमेशा मेंशन होती है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर परचेज़ करो तो हमेशा उसके शेड अपने अकॉर्डिंग और अपने पसंद के हिसाब से ही परचेज़ करें हमेशा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये देखिए मैंने बात करते करते ही मैंने इसको लगाया और विद इन अ सेकेंड ये ड्राई हो गया और ये बिल्कुल भी ज़्यादा फैलेगा नहीं। अगर आप ब्लू हेवन की बात करो ना, तो ब्लू हेवन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसको ड्राई होने में। और लाइनर्स के बाद फिर आते हैं हम लोग पेंसिल्स पे। तो अगर वाइट पेंसिल मुझे आइज़ में, अगर आप इनर कॉर्नर्स में फिल करते हो, अगर आपको पसंद है, तो मुझे तो पसंद है, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। अगर आप वाइट पेंसिल्स भी परचेज़ कर सकते हो, तो मैंने ये वाइट पेंसिल परचेज़ करी है, मिस क्लेरे से मैंने मंगाई है। ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए कितनी अच्छे से आँखों में बहुत अच्छे तरीके से ग्लाइड कर जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ग्लाइड करने में, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। ये मुझे आई थिंक 69 या 70 या फिर 80 रुपीज़ में तो आपको मिल ही जाएगी। अंडर 100 के ऊपर ही आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, 100 के अंदर ही अंदर आपको ये आराम से मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम आते हैं लिप लाइनर्स पे, लिप फिलर्स पे। तो लिप लाइनर्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अपने लिप्स को लाइन करना। अगर लिप लाइनर्स की बात करें हम, तो मुझे सबसे ज़्यादा मार्स के और स्विस ब्यूटी के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं इसके आगे कहीं गई नहीं हूँ अभी तक, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे पास बहुत ही सारे इसके शेड्स भी हैं, तो मैं एक एक करके आपको अपने सारे शेड्स और सारे अपने फेवरेट्स आपको दिखाती हूँ।
तो सबसे पहले मैं अपने स्विस ब्यूटी के शेड्स आपको दिखाती हूँ कि स्विस ब्यूटी में मेरे पास कौन कौन से शेड्स हैं। मुझे स्विस ब्यूटी के लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट्स में से हैं स्विस ब्यूटी और मार्स। तो सबसे पहले मैं अपना ये शेड दिखाती हूँ। ये देखा आप कितना प्यारा शेड है, इतनी जल्दी ग्लाइड हो गया है। ये इन द शेड ऑफ चेरी ब्राउन शेड है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई स्विस ब्यूटी का शेड पसंद है लिप लाइनर्स का, तो वो शेड ये है। आप अगर चेक करो ना तो ये देखो छोटा और बड़ा, तब मैंने सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करा हुआ है इन द शेड ऑफ इसका शेड क्या है, ये चोको न्यूड शेड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको शार्प कर करके ना, अब इसको देखो पेंसिल की नोक तक ख़त्म हो चुकी है। मैं इसको इतना शार्प करती हूँ, इसके बाद फिर ऐसे ही लगा लेती हूँ, इसकी पेंसिल की नोक तक ख़त्म हो चुकी है। ये भी शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर तीसरा एक और शेड है मेरे पास, ये वाला शेड भी बहुत अच्छा है। ये आई थिंक इसका शेड नेम है बॉबी ब्राउन शेड है इसका। ये भी शेड बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप लिप लाइन्स करते हो, ब्राउन लिप लाइनर्स तो मस्ट हैव होते हैं। किसी भी लिपस्टिक को आप ब्राउन लिप लाइनर से लाइन करो ना तो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए मैंने एक लाइट में ही आपके जो भी लाइनर्स वगैरह है ना, वो सिर्फ आपने एक बार में अप्लाई हो जाएगा, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है लिप्स पे, को घिसने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो पर्सनली स्विस ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ मिस क्लेरे के, तो ये भी मैंने मंगाए हैं। इसके मेरे पास 2 से 3 शेड्स हैं, तो मैं इसका भी स्कॉच करके आपको दिखाती हूँ कि इसका शेड कैसे है। तो ये देखिए सबसे पहले ये देखो कितना अच्छे से ग्लाइड हो रहा है। ये भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में, आई थिंक ये भी आपको 60 या 70 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। इसका ये ब्राउन शेड मैंने मंगाया था। ये देखिए कितना प्यारा शेड लग रहा है। मेरी मेहंदी के ऊपर तो सबको ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये। बाकी आप अपने मेकअप पे अगर आप करते हो, अपने लिप्स को लाइन करते हो इससे, तो भी बहुत अच्छा लुक देगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मार्स की ये लिप लाइनर्स। मुझे मार्स ब्रांड ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका जो भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करो, अगर आपने मार्स कॉस्मेटिक के कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करे हैं और उन्हें यूज़ करा है, तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो गया होगा कि उनके मार्स के प्रोडक्ट कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे तो उनके फाउंडेशंस, लिपस्टिक, लिप लाइनर्स और प्राइमर से लेके पाउडर तक मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पसंद है। तो ये शेड देखो, ये वाला लिप लाइनर्स का शेड ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये पिंक स्टोन करके इसका कोई शेड है, ये भी मुझे बहुत पसंद। अगर आपको लिप लाइनर्स लेने हैं तो आप मार्स कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी, स्क्लेरे किसी के भी अफोर्डेबल प्राइस के लिप लाइनर्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको परचेज़ कर सकते हैं। ये सारे लिप लाइनर्स आपको अंडर 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। 70 रुपीज़ के, 70 रुपीज़ के, आई थिंक 60 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको एक लिप लाइनर आराम से। आपको अब अंडर 100 मिल जाएगा। आप सारे ही शेड्स इनके परचेज़ कर सकते हैं अंडर 100 रुपीज़ में। तो ये भी शेड देखिए, ये भी ब्राउन का शेड बहुत अच्छा था। उसके बाद से मैं ये स्टीमी पिंक शेड दिखाती हूँ। ये शेड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आप लिपस्टिक नहीं भी लगाते हो तो इस लिप लाइनर से अपने लिप्स को फिल कर लो तो भी बहुत अच्छा शेड लगता है। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुकी है, तो अभी भी मुझे लिपस्टिक का कुछ रिकमेंडेशन देनी थी, कुछ हाईलाइटर्स देनी थी, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।